नमस्कार। आज तक रात 9 बजे आपका स्वागत है। मैं हूं जोशी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ 4.5 साल के बाद रविवार को पाकिस्तान लौट रहे हैं। इरादा सियासी है। 11 मई को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और इसमें मुशर्रफ की पार्टी भी हिस्सा ले रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त वो यहाँ आए और अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करें, लोगों को याद दिलाएं कि इस सियासी खेल में वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन इस नेतृत्व में देश वापसी में एक खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह के सियासी हालात बने हुए हैं उसमें मुशर्रफ को अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और शायद यही वजह है कि तमाम खतरों के बावजूद वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लौट रहा है तानाशाह, लौट रहा है पाकिस्तान पर करीब दशक भर तक हुकूमत करने वाला जनरल, जिस शख्स के इशारे के बिना कभी पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वो शख्स जनता के दरबार में घुटने टेकने आ रहा है। आम चुनावों से ठीक पहले पाकिस्तान की सियासत में अपना दांव आजमाने आ रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ। रविवार को मुशर्रफ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। देखे, मैं सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का सोचता हूँ और मैं किसी और का नहीं सोचता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ ना। उसमें जिसके ऊपर जो असर होता है वो अपने आप को संभाले। मैं तो पाकिस्तान के लिए आ रहा हूँ, या इसीलिए रहा हूँ कि शायद कोई मौका अगर मिला तो दोबारा कुछ पाकिस्तान को बचाया जाए और इसको पटरी पे वापस चढ़ाया जाए और आगे लेकर जाए। अभी उसमें मुझे कोई जिम्मेदारी कोई देते हैं तो उसको जो जिम्मेदारी मिलती है उसको सोच के बताना पड़ेगा। करीब 5 साल बाद वतन वापसी कर रहे मुशर्रफ ने चंद दिनों पहले ही साफ कर दिया था कि उनका एजेंडा पूरी तरह सियासी होगा। पाकिस्तान में 11 मई को चुनाव होने हैं। मुशर्रफ घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन चुनावों में हिस्सा लेगी और अब वो खुद पाकिस्तान में रहकर अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान को ठीक करना चाहता हूँ, अगर मौका मिले। वो उस वक्त जो था, ये तो उससे पूछे जो उस वक्त अगर आदमी ने कुछ ना किया हो तो उससे पूछे आप नया कौन सा काम करने वाले हैं जी अब आकर। जिस आदमी ने कामयाबी से पाकिस्तान चलाया हो उसे तो मैंने तो वही करना है जो मैंने पहले किया। मुशर्रफ दावा करते आए हैं कि वही एक ऐसे शख्स हैं जो पाकिस्तान को मौजूदा हालात से उबार सकते हैं। तमाम सियासी पार्टियों पर भी वो तीखे हमले करते आए हैं। अपने बयानों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब भी दिखा चुके हैं और अब चुनावों से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बयानबाजी कर पाकिस्तान की आवाम को अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुशर्रफ। बलूचिस्तान टोटल कंट्रोल में हो गया था। उधर जब मैं आया हूँ 99 में 67 उधर एरिया थे जो ये दहशतगर्द बैठे होते थे। इनकी कैंप्स थे पूरे बलूचिस्तान में, जहां ये चीनियों को मार रहे हैं, जहां ये गैस पाइपलाइन उड़ा रहे हैं बिजली के, ये हमने सब कंट्रोल कर लिया था। मुशर्रफ की वतन वापसी की राहों में अड़चने भी तमाम थी। खता गिरफ्तारी का भी मंडरा रहा था। 2 वारंट की तलवार लटकी थी, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से जुड़ा मामला भी है। लेकिन पाकिस्तान आने से ठीक पहले अदालत से अग्रिम जमानत की व्यवस्था कर अपनी गिरफ्तारी की संभावना कम कर दी है। एक राहत इंटरपोल से भी मिली है। इंटरपोल ने भी मुशर्रफ को गिरफ्तार किए जाने की पाकिस्तानी सरकार की मांग को राजनीति से प्रेरित करार देकर ठुकरा दिया था। मुशर्रफ ने पिछले साल भी वतन वापसी का ऐलान किया था। जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी, लेकिन फिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वो नहीं आए थे। लेकिन इस बार इरादे पक्के हैं, फासला बस चंद घंटों का है। आज तक ब्यूरो। वतन वापस लौटेंगे मुशर्रफ, कराची में लैंड करेंगे और बताया जा रहा है उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं और सीधे सीधे उनकी तुलना होगी इमरान खान की रैलियों से, जो कि जगह जगह जाकर पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में इतने साल देश से दूर रहने के बाद क्या अपनी सियासत चमका पाएंगे मुशर्रफ, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल वतन वापसी के लिए वो तैयार हैं, लेकिन खतरे भी कई मंडरा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा आया है आतंकवादी संगठन तालिबान की ओर से। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दी है कि पाकिस्तान लौटते ही मुशर्रफ को वो दोज़ख में भेज देंगे। दावा यह भी किया है कि मुशर्रफ पर हमले के लिए आत्मघाती हमलावरों की टुकड़ी तैयार की गई है। आपको बता दें कि कल
मुशर्रफ देश वापस लौट रहे हैं। फिलहाल वो दुबई में हैं और कल सुबह करीब 11 बजे पाकिस्तानी समय के हिसाब से 11 बजे उनके लौटने की संभावना है। उनकी पार्टी के लोगों को पहले से ही बता दिया गया है कि वो जोरदार स्वागत की तैयारियों में रहे अपने नेता के लिए, लेकिन इस सब के बीच तालिबान की तरफ से जो धमकी आई है वो ये कि उसने आत्मघाती दस्ता तैयार कर लिया है, स्नाइपर्स के दस्ते तैयार हैं और वो मुशर्रफ को छोड़ेंगे नहीं। मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, वो उनको मेरी सिक्योरिटी से बहुत कंसर्न है, तो वो मेरे से ये बड़ा पूछते हैं। लेकिन मेरा जवाब इसका ये है कि देखिए, एक स्टेज आ जाती है बाज लोगों की जिंदगी में। मैंने एक जिंदगी गुजारी है, पाकिस्तान में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने पाकिस्तान चलाया लंबे अरसे के लिए। तो उसमें एक टाइम आता है जहां आदमी जात को अपनी भूल कर कुछ एक बड़ा और ऊंचा कॉज हो जाता है उसका। इस वक्त मेरा कॉज पाकिस्तान है, मेरा जात नहीं है। एक तरफ जनरल का ऐलान जंग और दूसरी तरफ उन पर हमले की तैयारी। क्या सचमुच सर पर कफन बांधकर वतन वापसी कर रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ? खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि धमकी तालिबान की ओर से आई है। तालिबान ने एक वीडियो जारी कर मुशर्रफ को दोज़ख में पहुंचाने की धमकी दी है। दावा यह भी किया है कि मुशर्रफ पर हमले के लिए आत्मघाती हमलावरों की पूरी एक टुकड़ी तैयार कर ली गई है। ये वीडियो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जारी हुआ है। इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने धमकी दी है कि पाकिस्तान लौटने पर मुशर्रफ आतंकवादियों के निशाने पर होंगे। इंसानी का एक बड़ा डिक्टेटर आज फिर आपको सबसे पहले पाकिस्तान किनारे के साथ गुमराह करने की कोशिशों में है। परवेज मुशर्रफ, जिसने वतन अजीज को एक फोन कॉल पर ढेर होकर अमेरिका के कदमों में निछावर कर दिया, बलूचिस्तान था वजीरिस्तान, इस मुल्क को आग खून में नहलाया, वो एक बार फिर इस कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए हाथ पांव मार रहा है। जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद में कुर्बानी देने वाले बहादुर तलबा और तलबात, बलूचिस्तान व कबाइल के मजलूम मुसलमानों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तारीख इंसानी के इस बड़े फिरौन से निपटने के लिए इंशाअल्लाह पूरी तरह तैयार है। हम इस शैतान को इंशाअल्लाह खेपर किरदार तक पहुंचाकर लाल मस्जिद व जामिया हफ्सा के मुतासिरीन और बलूचिस्तान व कबाइल के मजलूम मुसलमानों के दिलों को ठंडक पहुंचाएंगे। बलोच भाइयों, हम अब पर जारी मजालिम का भरपूर हिसाब लेंगे। इस वीडियो में आतंकी अदनान रशीद दिखाई दे रहा है, जो पहले भी मुशर्रफ को मारने की कोशिश कर चुका है। फेसबुक पर लोड की गई इन तस्वीरों में कुछ आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। बंदूक चलाने के साथ साथ आतंकवादियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो बिना हथियार के भी लड़ सके। इसके अलावा तमाम लड़ाकों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्हें शारीरिक ट्रेनिंग देते हुए भी इस वीडियो में दिखाया गया है। किसी की पहचान न हो सके इसलिए सभी आतंकवादियों के चेहरे नकाब से ढके गए। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा रशीद उन 400 कैदियों में से एक है जो साल 2012 में जेल से भागने में कामयाब रहा था। तालिबान ने जेल पर हमला करके ये कैदी छुड़ाए थे। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मुजाहिदीन इस्लाम ने एक खुसूसी दस्ता परवेज मुशर्रफ को जहन्नम वासिल करने के लिए तैयार किया है, जिसमें फिदायीन, स्नाइपर टीम, स्पेशल असॉल्ट टीम और क्लोज कम्बैट टीम शामिल है। मुशर्रफ के खिलाफ तालिबान का गुस्सा साल 2007 में लाल मस्जिद पर हुए सैन्य हमले की वजह से है। तब सैनिक कार्रवाई में लाल मस्जिद में छिपे कई उग्रवादी मारे गए थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के उस हमले में मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरें भी इस वीडियो में जारी करके ये जताने की कोशिश की है कि उस हमले की यादें अभी भी उनके जहन में ताजा है और इसी सैन्य कार्रवाई का बदला लेने के लिए वो मुशर्रफ पर हमला करने वाले हैं। जाहिर है रविवार को वापस आ रहे परवेज मुशर्रफ की लड़ाई कई मोर्चों पर है। हत्या के आरोपों में गिरफ्तारी का खतरा तो है ही, सियासी मोर्चे पर विरोधियों को पटखनी देने की चुनौती भी है और इन सब के बीच सबसे बड़ा खतरा आतंकी हमले का है। आज तक ब्यूरो। वैसे पाकिस्तान की हुकूमत की अगली परीक्षा की तारीख भी करीब आ चुकी है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार के 5 साल पूरा करने के बावजूद अस्थिरता क्यों नजर आ रही है पड़ोसी देश में। मैं आपके सामने वादे करने लगा हूं। पाकिस्तान के लिए यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने 5 साल की मियाद पूरी की।
और ये भी पहली बार ही होगा अगर 11 मई को चुनाव से बदलती है हुकूमत। 11 मई को होनी है पाकिस्तान में जमहूरियत की अग्नि परीक्षा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत भीषण उथल पुथल से गुजर रही है, जबकि आवाम में बेचैनी भी है और खलबली भी। बदतर हालात से बाहर निकलने की छटपटाहट लिए लोग इस पहले मौके को गंवाना नहीं चाहते, लेकिन सियासी भंवर में कौन डूबेगा कोई नहीं जानता। पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर क्या चली। 2008 में जरदारी सत्ता में आ बैठे, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान के सबसे विवादित चेहरों में एक है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अमेरिका से रिश्ते बिगड़े और अब मिस्टर 10% कहकर पुकारा जाने लगा है। आखिरी सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ 2008 में सत्ता क्या हाथ से गई, देश भी छूट गया, लेकिन परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान की हुकूमत में हलचल मचनी शुरू हो गई। तमाम अटकलों के बीच मुशर्रफ वतन वापसी का रास्ता भी साफ हो गया, लेकिन क्या अवाम के बीच नापसंद करने की वजह से छोड़ गए मुशर्रफ राजनीति में पैर जमा पाएंगे? वतन लौटे ताहिरुल कादरी। कनाडा में 7 साल गुजारकर वतन लौटे ताहिरुल कादरी ने लोगों में नई उम्मीद जगा रखी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे और चुनाव सुधारों की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसका असर चुनाव पर भले ही ना पड़े, जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर पड़नी तय मानी जा रही है। इमरान खान की धारदार राजनीति। पाकिस्तान के हुक्मरानों की अगर किसी ने सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है तो वो है इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ। 2 साल से सरकार के खिलाफ अलग जगह रहे इमरान ने अवाम के बीच भी जगह बनाई है और इसका असर दिख रहा है उनकी रैलियों में। रैली में जोश भरे गाने गाए जा रहे हैं, जोरदार भाषण हो रहे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमरान इस भीड़ को वोट में बदल पाएंगे? सत्ता में लौटेंगे नवाज शरीफ। सत्ता में कमजोर पड़ चुके नवाज शरीफ एक बार फिर ताकत आजमा रहे हैं और पंजाब की राजनीति के जरिए पाकिस्तान फतह करने में जुटे हुए हैं। क्या करेंगे जनरल अशफाक कयानी? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी न चुनाव लड़ रहे हैं, न ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे ज्यादा खतरा कयानी की ओर से ही है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट कर की सेना कहीं फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी में तो नहीं। आज तक ब्यूरो।